morning, students. How are you all? Must be fine and enjoying your online studies. Students, yesterday I went to mall. मॉल पता है ना आपको, जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं, राइट? मैं भी वहाँ पे कल गई क्योंकि मेरा वहाँ पे थोड़ा शॉपिंग करने का मन था और मुझे वहाँ से थोड़े टॉयज़ लेके आने थे बच्चों के लिए. सो आई वेंट टू द किड्स सेक्शन वेयर आई सॉ a monkey. See how big it is, है ना? और उसके बाद मैंने वहाँ पे एक और मंकी देखा which was bigger. अब ये उससे थोड़ा बड़ा है. It is bigger than this. फिर मैंने वहाँ पे 2 chairs देखी. See the beautiful chairs. These are also beautiful, है ना? Beautiful है ना? But then मैं थोड़ी कंफ्यूज हुई विच शुड आई बाय. मुझे कौन सी खरीदनी चाहिए, दिस वन और दैट वन, बिकॉज दोनों की दोनों ही ब्यूटीफुल हैं. बट आई थिंक दिस वन इज़ मोर ब्यूटीफुल. ये इससे थोड़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना. एंड इट इज़ ब्राइटर ऑल्सो. थोड़ा ब्राइट भी है कलर. सो आई बॉट दिस कलर, दिस चेयर. मुझे ये वाली चेयर अच्छी लगी. इट इज़ मोर ब्यूटीफुल, इट इज़ ब्राइटर ऑल्सो. तो मैंने ये वाली ली. फिर उसके बाद आई वॉन्टेड टू बाय सम डॉल्स फॉर द किड्स. एंड फिर मैंने वहाँ पे डॉल्स देखी. सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. एंड दिस इज स्मॉल ऑल्सो, है ना? एंड देन I saw one more doll. It is also beautiful. Both are beautiful. So, tell me students, which one is more beautiful? This or this? This is more beautiful because it has colorful clothes. थोड़ा bright भी है, थोड़े colorful भी है, थोड़ी छोटी है, small है. Small किससे है? इससे. This doll is smaller than this doll, right? So this doll is taller. तो ये जो doll है इससे taller है, थोड़ी लंबी है ना? And I like this doll also. It is also beautiful because it has long hair, है ना? Long hair है ना इसके. But does it has longer hair than me? No. My hair are longer than her hair. So students, there I saw a small ball. Isn't it beautiful? This is also beautiful. And along with this doll was lying a smaller ball. तो ये बॉल तो मुझे और भी अच्छी लगी, तो मैंने दोनों ही खरीद ली. स्मॉल बॉल ऑल्सो एंड स्मॉलर ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वहाँ पे कुछ फ्लावर्स पड़े हुए थे. मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा कुछ फ्लावर्स ही खरीद लेते हैं. सो आई बॉट 2 बुकेज, दिस वन एंड दैट वन, राइट? सो बोथ आर ब्यूटीफुल, बट थोड़ा डिफरेंस है ना इनमें. विच वन इज़ ब्यूटीफुल? बोथ आर ब्यूटीफुल, बट दीज फ्लावर्स आर मोर ब्यूटीफुल देन दीज फ्लावर्स, है ना? और स्टूडेंट्स, नाउ थ्रू दीज थिंग्स, जो मैंने अभी आपको थिंग्स दिखाई हैं, थ्रू दीज थिंग्स आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस today's topic, that is comparison. What is comparison? Comparison किसको बोलते हैं? जब हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं. We talk about 2 persons, 2 things, 2 animals, right? Anything 2. किसी डे के बारे में बात कर रहे हैं. जब हम डेज के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं. कंपैरिजन क्या होता है? कंपेयर करना, तुलना करना दो चीज़ों के अंदर. तब हम वर्ड कंपैरिजन यूज़ करते हैं, राइट? सो जैसे मैंने आपको बताया, दिस डॉल इज टॉलर देन दिस डॉल, राइट? ओके. नाउ हैवी.
Heavy is what? I show you. I have a heavy box, but see this heavier box. This box is more heavy, so this is heavier. And then this is thin than this book. So this book is thinner than this book because it is thick book. This is thick book, right? This is thicker than this. So students, we all love fruits because we should eat as they have healthy properties. उनके अंदर क्या होता है? विटामिन्स होते हैं, राइट? और ये हेल्दी भी होते हैं, तो हमको फ्रूट्स खाने चाहिए. लाइक आई हैव, विच फ्रूट इज दिस? मैंगो. एंड दिस इज एप्पल. सो नाउ टेल मी विच वन इज हेल्थियर? मैंगो और एप्पल? एप्पल इज healthier than mango, but both the fruits are tasty, right? So along with the fruits, we should eat vegetables also. We should eat salad also. In salad we should eat tomato, right? And carrot also. So both are healthy, but which one is healthier? Carrot. Carrot is healthier than tomato, but at the same time both the vegetables are good for health, right students? So students, what is comparison? Comparison is तुलना करना, to compare two things, two persons, two animals, anything too, right? So जो words हम compare करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ की तुलना करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? दीज आर एडजेक्टिव्स. व्हाट आर दीज? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एडजेक्टिव्स एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोथ आर सेम, जो किसी भी नाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, राइट? उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा हमें बताते हैं. दीज आर एडजेक्टिव्स. सो एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर नॉट ओनली यूज्ड to describe the nouns, to describe about the noun, they are also used to make comparison between the nouns also, right? So like beautiful, heavy, big, small, tall, bright, all these words are adjectives or describing words and they describe the noun. बट जब हमने उस नाउन को किसी दूसरे नाउन के साथ हम कंपेयर करते हैं, तब हम एडजेक्टिव का सेकेंड डिग्री यूज़ करते हैं. हाउ? वी यूज़ ER बिहाइंड दैट एडजेक्टिव, राइट? सो स्टूडेंट्स, हियर आर सम एग्जाम्पल्स फॉर यू. लेट अस सी व्हाट आर दीज. बिग. सो बिग इज एन एडजेक्टिव. दिस इज नॉट अ कंपैरेटिव डिग्री. ये कोई कंपैरेटिव वर्ड नहीं है. दिस इज सिंपली अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. When does it become a comparative word? When we add ER behind it. जब हम इसके पीछे ER यूज़ करते हैं, right? So it becomes a comparative word. और जब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, that comparative word is always followed by than. THAN, than, right? Big, bigger, bigger than. Like I give you an example. An elephant is bigger than a horse, right? And what else we can say? A giraffe is bigger than a horse, right? So next is short. Short, shorter. So here, what is this? We have added ER behind it to make it a comparative word. Right? Short, shorter. Thick. What is thick? जैसे कोई भी चीज़ मोटी होती है, right? I show you one thing. Like, see, I have a book. This is thick. This is thick. अब ये thick किससे है? Than this.
The book is thicker than this book. So thick is an adjective or describing word, and when we add er behind it, it becomes a comparative word. जब हम two things में comparison कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं, right, कि कौन सी चीज़ ज़्यादा thick है. Old, older, old and older कैसे होता है? Old is an adjective, it is a describing word, and older is a comparative word. So here we can take the example of our family members also. आपके घर में grandparents भी हैं, parents भी हैं, आप भी हो, right? आपके siblings भी हैं. What are siblings? आपके brothers sisters, right? So students, अब घर में, अब जैसे आप हो, आप 5 years old हो. old जो एडजेक्टिव है हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट द एज, जब हम एज की बात कर रहे हैं, राइट? अब जैसे अब आप अपनी एज की बात कर रहे हो, यू आर 8 years old, राइट, बट योर पेरेंट्स आर ओल्डर देन यू. आपके पेरेंट्स आपसे बड़े हैं ना एज में, तब हम आपकी कंपैरिजन किससे कर सकते हैं? आपके पेरेंट्स के साथ, है ना? घर में तो आपके पेरेंट्स ही आपसे बड़े हैं, या आपके ब्रदर सिस्टर बड़े हो सकते हैं आपसे, राइट? अब जैसे आप हो, ठीक है, तो हु इज़ ओल्डर देन यू? योर ब्रदर और योर सिस्टर, राइट, जो आपसे बड़े हैं इन एज, राइट? एंड अगर आपसे बड़ा घर में आपके ब्रदर सिस्टर नहीं है, देन हु इज़ ओल्डर? ऑब्वियसली योर पेरेंट्स, राइट? अब पेरेंट्स तो हैं वो आपसे ओल्डर हैं. अब पेरेंट्स जो हैं, अब पेरेंट्स से भी ओल्डर कौन है घर में? अगर आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, योर ग्रैंड पेरेंट्स आर ओल्डर देन योर पेरेंट्स. तो आपके पेरेंट्स के बड़े कौन हैं घर में? आपके ग्रैंड पेरेंट्स, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस वे वी यूज दिस ओल्डर comparative degree for the age when we have to talk about the age, right? Then next is young, younger. Here we have added er, right? Younger, young means होता है छोटा, and younger means उससे भी छोटा, right? So see, my Mandy is young, but look at this, look at his sister, she is younger. younger कैसे? एज में. अगेन यहाँ पे एज फैक्टर होता है. जब हम ओल्ड जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं एज को डिस्क्राइब करने के लिए, यंग वर्ड इज़ ऑल्सो यूज्ड जब हम एज की बात करते हैं. अब जैसे मैंडी है, ही इज़ यंग, राइट, बट हिज सिस्टर इज़ यंगर, वो उससे छोटी है एज में, राइट. अब जैसे आपके पेरेंट्स हैं, राइट, और आप हो घर में, तो हु इज़ यंग? पेरेंट्स आर यंग एंड हु इज़ यंगर? यू, आप उनसे यंगर हो. अगर आपके ब्रदर सिस्टर हैं घर में, आपसे बड़े हैं, वो यंग हैं और आप उनसे छोटे हो, तो आप अपने लिए क्या यूज़ करोगे? यंगर, राइट. योर ब्रदर इज़ ओल्डर देन यू एंड यू आर यंगर देन योर ब्रदर और सिस्टर, राइट स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट इज फैट, फैटर. फैट होता है जो मोटा हो, और जो उससे भी मोटा है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फैटर, मोटा, राइट. देन नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल क्या होता है? सुंदर. एंड जो उससे भी सुंदर है चीज़, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल. इसमें हम ब्यूटीफुलर नहीं लगाते, इसके पीछे ER नहीं लगता. वी यूज़ MORE, मोर. मोर मीन्स भी क्या होता है? ज़्यादा, राइट. सो मोर ब्यूटीफुल. सो स्टूडेंट्स, I think you all have understood what are comparisons and where we can use them. जब हमने दो चीज़ों की तुलना करनी है तब हम comparative degree यूज़ करते हैं. I give you one more example. If we talk about the days, right? जब हम किसी दिन की एग्जाम्पल लेते हैं, like it was cold yesterday, कल ठंड थी, आज ज़्यादा ठंड है, उससे भी ज़्यादा ठंड है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो हम क्या कहेंगे? टुडे इज़ कोल्डर देन येस्टरडे.
कि आज जो है ठंड ज़्यादा है, तो हम क्या कर रहे हैं, कोल्ड के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, ER, कोल्डर. सो टुडे इज कोल्डर देन येस्टरडे. लाइक मम्मा आपको कुछ भी ठंडा दे रही है, जैसे कोल्ड ड्रिंक दे रही है. हम कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों को गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स अच्छे लगते हैं, कोल्ड कॉफ़ी भी अच्छी लगती है. मम्मा ने उसको ठंडा चिल्ड करके दिया आपको. चिल्ड क्या होता है, ठंडा, बहुत ठंडा. ठीक है, मम्मा ने आपको चिल्ड दे दिया, आपको कोल्ड कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक दे दिया. बट बच्चे जो हैं उनको आइस का बड़ा शौक होता है ना, कि मुझे और बर्फ़ चाहिए, और भी आइस चाहिए, मोर आइस चाहिए, है ना. तो अब फिर हम क्या करते हैं उसको, कि हम थोड़ा सा उसको और ठंडा कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कोल्डर, है ना. तो वो क्या बन जाएगा, कोल्डर. राइट स्टूडेंट्स, सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड. Watch this video carefully and then you will be able to do your exercises. Thank you.